स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में हम आपको शांति पर्व के विषय में बता चुके हैं, राज्य की उत्पत्ति के विषय में बता चुके हैं, साथ ही उसकी प्रकृति के विषय में बता चुके हैं। आज हम शांति पर्व में राज्य के कार्यों के विषय में डिस्कस करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर वीडियोस नहीं देखे हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा शांति पर्व में राज्य के कार्यों के विषय में। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में भी बता चुके हैं कि शांति पर्व क्या है। शांति पर्व संस्कृत भाषा में रचित एक महान ग्रंथ महाभारत का 12वां पर्व है, जिसमें महाभारत के अत्यंत महत्वपूर्ण किरदार भीष्म के राजनीतिक विचारों का उल्लेखन है। स्टूडेंट, महाभारत की रचना के विषय में यदि बात की जाए तो महाभारत की रचना संवाद शैली में लिखी गई एक ऐसी रचना है जिसमें 1,00,000 श्लोकों का संग्रह निहित है। स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम शांति पर्व में राज्य के कार्यों के विषय में बात करें तो राज्यों के कार्यों से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के विषय में क्या बताया गया है। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने आपको ये डिटेल से बताया है, आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति व प्रकृति के निहित विचार प्रस्तुत किए गए हैं, वह हैं राज्य की प्रकृति जो है आंगिक है। स्टूडेंट, यानी अंग, जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर में अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य में भी विभिन्न अंग होते हैं। विभिन्न अंगों के संग्रह से ही या विभिन्न अंगों के मिश्रण से ही शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से विभिन्न अंगों के मिश्रण से ही राज्य का निर्माण हुआ है। तो राज्य की प्रकृति आंगिक बताई गई है। उसकी उत्पत्ति के विषय में यदि बात की जाए स्टूडेंट, तो शांति पर्व में भीष्म के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला है दैवीय सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत और तीसरा है सामाजिक समझौते का दूसरा सिद्धांत, जो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में अच्छे से समझ पाएंगे। आप उनको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि बात की जाए राज्य के मुख्य रूप से क्या कार्य शांति पर्व में बताए गए हैं भीष्म के द्वारा, तो पहला जो कार्य बताया है स्टूडेंट वह है धर्म की रक्षा करना। यानी कि एक राजा को धर्म की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा कोई कार्य राजा के द्वारा या उसके राज्य के द्वारा नहीं होना चाहिए जिससे कि धर्म की हानि हो। दूसरा है प्रजा कल्याण का कार्य। तीसरा है राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए, यानी कि राजा को अपने हर इंद्रिय पर उसका वशीकरण होना चाहिए। चौथा है गलत कार्य करने पर उचित दंड व्यवस्था होना। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि दंड व्यवस्था का प्रयोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि किसी निर्दोष को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये 5 अति महत्वपूर्ण कार्य भीष्म के द्वारा शांति पर्व में दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये महत्वपूर्ण जो आज की लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया वह है शांति पर्व में जो राज्य के कार्य दिए गए हैं उसके विषय में। साथ ही हमने आपको बताया कि शांति पर्व में भीष्म के द्वारा राज्य की उत्पत्ति और प्रगति के संदर्भ में क्या विचार दिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम न्याय व्यवस्था के विषय में आपको बताएंगे कि शांति पर्व में न्याय व्यवस्था का किस प्रकार से उल्लेखन किया गया है। जिन भी स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये लेक्चर्स जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि आपका आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है स्टूडेंट, GIC, PGT, TGT, साथ ही साथ आपका UPSC के भी कई जो टॉपिक्स हैं वो इससे मेल खाते हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, अच्छे से इन्हें तैयार कीजिएगा। ये आपके हर एग्ज़ामिनेशन के लिए जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ामिनेशन है, उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं स्टूडेंट। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।